नमस्कार। अब तक के सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपने चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। शहीदी दिवस पर केंद्रीय विद्यालय में किया गया पौधारोपण। अग्रसेन जयंती पर किए जाएंगे सामाजिक कार्यक्रम। भाजपा प्रत्याशी के लिए प्रेमलता ने मांगे वोट। अब खबरें विस्तार से। स्वदेशी जागरण मंच और पर्यावरण शुद्धि संस्थाओं के द्वारा शहीदी दिवस के अवसर पर केंद्रीय विद्यालय में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय प्रांगण में 25 पौधे लगाए गए। विद्यालय प्राचार्य महेंद्र सिंह ने बताया कि उनके द्वारा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। वहीं स्वदेशी जागरण मंच के वर्मा व अमित बंसल ने बताया कि हमें पौधारोपण के साथ साथ उनकी देखभाल भी करनी चाहिए। स्वदेशी जागरण मंच व भिवानी पर्यावरण शुद्धि संस्थाओं के सहयोग से शहीदी दिवस पर केंद्रीय विद्यालय परिसर में पौधारोपण किया गया और बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया गया और पेड़ लगाने और उनके महत्व के बारे में बताया गया। स्कूल प्रशासन ने अब तक अपने स्तर पर 200 पौधे लगवाए हैं। स्वदेशी जागरण मंच व भिवानी पर्यावरण शुद्धि संस्थाओं के सदस्यों ने बताया कि शहीदी दिवस के उपलक्ष्य पर केंद्रीय विद्यालय परिसर के बाहर दोनों संस्थाओं के सहयोग से करीबन 25 पौधे लगाए गए हैं और ट्री गार्ड भी लगाए गए हैं, जिससे पेड़ों की सुरक्षा की जा सके। इस अवसर पर छात्रा प्रकृति, परिधि और शिवानी ने बताया कि उन्होंने अपने जन्म दिवस पर पौधे लगाने का संकल्प लिया हुआ है और वह अपने जन्म दिवस पर पौधे लगाती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सभी बच्चों को अपने विशेष दिवस और जन्म दिवस पर एक एक पौधा ज़रूर लगाना चाहिए, ताकि हम सब पर्यावरण के प्रति जागरूक रहें और प्रकृति को बचाने का कार्य करें। शहीदी दिवस भी है। हमने इस उपलक्ष्य में हमारे स्कूल में पौधे लगाए हैं और स्कूल के बाहर भी हम लगा रहे हैं पौधे, और मैंने अपने घर के बाहर भी लगाए हैं। और मैं चाहती हूँ कि सारे बच्चे अपने घर के आसपास या स्कूल के आसपास जहाँ भी पौधे ना हो वहाँ पौधे लगाएं। मैंने मेरे जन्मदिन पे पौधे लगाए हैं। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, स्कूल ने भी बहुत मोटिवेट किया, और मैं मेरे सभी साथियों से भी यही कहना चाहूँगी कि हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए हमें एक एक पौधा हमारे जन्मदिन पे जरूर लगाना चाहिए। हमारे पास यहाँ पर है कि एक स्वदेशी जागरण हमारे पास है और दूसरा हमारे पास जो है वो भिवानी पर्यावरण है। इन दोनों के सहयोग से केंद्रीय विद्यालय पालूवास में पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए पौधारोपण किया गया है। इनके सहयोग से जो पर्यावरण है वो हरा भरा रहे, और हमेशा ही बच्चों को ये प्रोत्साहित करते हैं कि सभी बच्चे मिलकर पर्यावरण को बचाए और पौधारोपण लगाए इस चीज को, और केवल पौधारोपण ही ना लगाए, इन पौधों को बचाए और आगे तक पौधों से हमारे पास प्लांट बनाए और आगे तक ये बढ़ते रहे। थैंक यू इन सभी का जिन्होंने हमारे यहाँ इनको कंट्रीब्यूट किया। अभी तक हम 200 पौधे लगा चुके हैं और आगे भी ये मुहिम जारी रहेगी इनके सहयोग से, जिन्होंने हमारे यहाँ पर जो है ट्री गार्ड वगैरह भी दिए हैं और बहुत से संसाधन भी प्रोवाइड करते रहते हैं। भिवानी पर्यावरण शुद्धिकरण समिति पिछले 3 साल से पर्यावरण के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रही है। हमने 350 ट्री गार्ड कबाड़ से जुगाड़ के अंतर्गत, देखिए किस प्रकार पुराने लकड़ी के कबाड़ से हमने ट्री गार्ड बनाए हैं। लोहे के लकड़ी के ट्री गार्ड बना करके समाज को दे रहे हैं। हम 200 रुपए में ट्री गार्ड देते हैं, और अगले साल इसमें अगर जो पौधा दिखा दे तो 250 रुपए में हम इसको वापस ले लेते हैं, अर्थात 50 रुपए जो पौधा लगाया उसको हम इनाम के देते हैं। तो इस प्रकार हमने भिवानी के पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए भरसक प्रयास किया है, पंपलेट के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, और पूरा इतना प्रचार, इसको जन जन आंदोलन बनाने के लिए पूरा प्रयास किया है। और हमने भिवानी के अंदर, गाँव के अंदर, शमशान घाटों के अंदर, स्कूलों के अंदर, विद्यालयों के अंदर, और जो एनिमल हस्बेंड्री के जो कार्यालय हैं उनके अंदर, इनके अंदर हमने बहुत ही अच्छे, और जो भी रोड हमें नजर आते हैं जहां पर पौधे नहीं होते, अब आप देखिए ये केंद्रीय विद्यालय का ये जो सड़क था इसके ऊपर कोई पौधा नहीं था, हमने इसको अडॉप्ट करके 25 पौधे यहाँ पर लगवाए हैं। इसी प्रकार रामबाग के सामने 55 पौधे लगवाए हैं। श्री अग्रवाल सभा द्वारा महाराजा अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में 27 सितंबर से 3 अक्टूबर तक विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस बारे में श्री अग्रवाल सभा के प्रशासक सुभाष गोयल ने बताया कि हर वर्ष
महाराजा अग्रसेन की जयंती पर समाज से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। उन्होंने बताया कि 27 सितंबर से नंदीशाला में गौ सेवा, बाल सेवा आश्रम व दिव्यांग बच्चों के साथ सहभोज तथा बनवासी कल्याण आश्रम के बच्चों के द्वारा अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे। वहीं उन्होंने 29 सितंबर को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाने की भी जानकारी दी। वहीं 3 अक्टूबर को महाराजा अग्रसेन चौक पर महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। श्री अग्रवाल सभा भिवानी के प्रशासक सुभाष गोयल ने बताया कि महाराजा अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में 27 सितंबर से 3 अक्टूबर तक विभिन्न प्रकार के सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इन कार्यक्रमों के माध्यम से महाराजा अग्रसेन की विचारधारा एवं आदर्शों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। गोयल ने बताया कि जयंती समारोह को सफल बनाने के लिए 5 संयोजकों की भी नियुक्ति की गई है। कहा कि प्रजा के लिए भलाई के लिए महाराजा अग्रसेन ने जो नीतियां चलाई उसमें 1 ईंट 1 रुपया प्रमुख है। इसके अलावा महाराजा अग्रसेन ने अनेक सामाजिक संदेश भी दिए, जिसे अपनाकर आपसी एकता व भाईचारे को मजबूत कर एक सभ्य समाज की संरचना की जा सकती है। महाराजा अग्रसेन के विचारों एवं आदर्शों से प्रत्येक जन को रूबरू करवाने के लिए इन कार्यक्रमों का आयोजन होगा। अग्रसेन जयंती के निमित्त एक पूरे अग्रवाल समाज की भिवानी की एक बैठक यहाँ पर आयोजित की गई थी और इसमें अभी कोलजन से कुछ मेंबर जीत के 121 मेंबर जीत कर आए हैं, उनको भी इस बैठक में शामिल किया गया था। उन सभी को मिलाकर और जो पुराने जो कार्यकर्ता जो महाराजा अग्रसेन जयंती में कार्य करते आए हैं, उन सबको मिलाकर एक समिति का आयोजन किया गया है। और इस समिति में 5 संयोजक समाज ने चुने थे, जिसमें से नरेश जी गर्ग हैं ढिगावा वाले, प्रदीप बंसल जी हैं, संदीप भूत जी हैं, सुनील सराफ है और एक मैं अमित बंसल। 5 के साथ 31 सह संयोजक और प्रत्येक कार्यक्रम का हमने संयोजक चुना है। 10-10, 12-12 लोगों की टीम बनाई है जो प्रत्येक कार्यक्रम को अपने तरीके से बढ़िया ढंग से भव्य आयोजित करेगी। उसमें हमने 121 कोलजियम के जो मेंबर हैं उनमें से भी सदस्य और जो पुराने कार्यकर्ता जो काम करते हैं उनको भी लिया है। और इसके अंदर जो हमारी शोभा यात्रा है वो अपनी हालू बाजार से अपने अग्रसेन भवन से आरंभ होकर हालू बाजार चौक होते हुए घोसियान चौक, जैन चौक होते हुए बिचला बाजार से सराय चौकटा होते हुए और नया बाजार होते हुए भूतों वाला परिवार मंदिर है उसके अंदर उसका समापन रहेगा। पहले हमारी जो ये यात्रा थी वो घंटाघर पे केएम स्कूल तक जाती थी, लेकिन अब की बार नया बाजार का जो व्यापारी है उसका ये था कि भाई हमारे को भी इसकी यात्रा के अंदर जोड़ा जाए, शोभा यात्रा के अंदर। तो अब की बार नया बाजार और दूसरा क्या मौसम बारिश का है तो ओपन में कुछ कार्यक्रम करना थोड़ा सा लग रहा था कि कठिन है, तो इसलिए भूतोवाला परिवार मंदिर में इसका हमने समापन भी किया है। हर बार कुछ ना कुछ नया करते ही हैं। तो एक तो हमारे समाज के जो अग्रवाल समाज के भिवानी के कुछ महापुरुष है उनके जीवनी के बारे में विशेष रूप से उल्लेख करते हैं। इस बार भी आपने देखा होगा कार्ड में सभी महापुरुषों के हम चित्र समाज के लिए जिए हैं। और जितने भी यहाँ सामाजिक संस्थाएं चलती हैं उन सामाजिक संस्था में जैसे अपना घर है, दिव्यांग बच्चों का है, बनवासी कल्याण आश्रम है, एक नया विवेकानंद केंद्र है, उन सब बच्चों के साथ अग्रवाल समाज का सहभोज और उनके सांस्कृतिक कार्यक्रम ऐसा इस कार्यक्रम के दौरान रहेगा सारा। और महिलाओं के विशेष रूप से भागीदार रहती है, एक गौओं का विशेष रूप से रहता है। तो इस बार जो नंदीशाला है उसमें एक भव्य कार्यक्रम गौओं के प्रति समाज का विशेष योगदान रहे। समाज करता ही है पहले से ही, लेकिन और उस दिन एक अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में एक बड़ा कार्यक्रम वहाँ गौ सेवा मणि करके ऐसा वहाँ भी रहने वाला है। आपके समाज बिल्कुल समाज के जो अग्रणी नेता है वो ही आएंगे इस बार इलेक्शन की वजह से कोई अगर इस प्रकार का कोई प्रोटोकॉल नहीं है तो कोशिश करेंगे। हमारे यहाँ के विधायक अग्रवाल समाज से हैं और यहाँ के सांसद है, उनको बुलाते हैं हर साल भी, तो इस साल भी उनसे बातचीत करेंगे। नहीं तो समाज में जो हमारे अग्रणी नेता है, सामाजिक जो नेता है, उनको बुलाएंगे और समाज में स्वस्थ रहे ये हमारी सबकी एक इच्छा रहती है। तो चित्रकूट में एक भव्य मेडिकल कैंप रहेगा, तो उसमें आप सबसे से आग्रह है उसमें विशेष रूप से सभी प्रकार के टेस्ट होंगे और फ्री होंगे वो, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी हो तो अच्छा उसका सदुपयोग रहेगा। हमारा प्रयास जो इसको करने का वो भी सार्थक रहेगा और ज्यादा से ज्यादा शहर के लोग इसका लाभ उठाएं।
भिवानी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सर्राफ की धर्मपत्नी श्रीमती प्रेमलता ने डोर टू डोर अभियान चलाकर वोट की अपील की। उन्होंने महिलाओं को बिजली, पानी, सफाई व अन्य मुद्दों से जुड़ी समस्याओं का शीघ्र समाधान करवाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा शासन में महिलाओं के लिए अनेक योजनाएं शुरू की गई थी, जिनका महिलाओं को सीधा लाभ मिला है। तीसरी बार सरकार बनने पर प्रत्येक महिला को 21 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। डोर टू डोर कार्यक्रम के दौरान प्रेमलता ने बताया कि उनके पति ने हमेशा लोगों के कामों को प्राथमिकता दी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि घनश्याम सर्राफ चुनाव जीतने के बाद विकास कार्यों को तेजी से पूरा करेंगे। बताया कि इस दौरान उन्हें कई स्थानों पर जन समस्याओं का सामना करना पड़ा। उन्होंने लोगों से कहा कि इन समस्याओं का समाधान जल्द ही किया जाएगा। उन्होंने बूथ नंबर 57 और 58 पर घर घर जाकर वोट की अपील की। उन्होंने बताया कि डोर टू डोर अभियान भाजपा की चुनावी रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह न केवल लोगों से सीधे जुड़ने का मौका देता है, बल्कि उनकी समस्याओं को भी सुना जा सकता है। उन्होंने कहा कि डोर टू डोर अभियान लोगों में जागरूकता बढ़ाएगा और भाजपा के लिए सकारात्मक परिणाम लाएगा। आज लक्ष्मी नगर का डोर टू डोर कर रहे हैं और मैं सभी भाई बहनों से वोटों की अपील कर रही हूँ बीजेपी जनता पार्टी के लिए। और बहुत अच्छा यहाँ पे मतलब सब खुश है मोदी जी के काम से, और प्रवासी मजदूरों से भी सबसे मिले हैं, सब मोदी जी के काम से बहुत खुश हैं और अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। आज हमने 11 नंबर वार्ड और 12-13 वार्ड की वो करी है, तो यहाँ पे कुछ रोड टूटी फूटी हुई भी दिखी हमें, तो इसका काम भी हम जल्द से जल्द करवाने की कोशिश करेंगे। अभी तो आचार संहिता लगी हुई है, उसके बाद तुरंत प्रभाव से ये काम हम करवाएंगे। ये हमारे उसमें नहीं था, नॉलेज में नहीं था, जैसे ही नॉलेज में आया हम ये काम इनका करवा के देंगे। आज हम ना 11 और 12 नंबर वार्ड गली में घूमे हैं, उसमें लोगों के अनेकों मतलब छोटी मोटी जो समस्याएं थी, समस्याएं तो नहीं है खैर कह सकते हैं, डेली रूटीन में कुछ ना कुछ वो कमियां हो जाती है। उस कमियों को पब्लिक ने जो बताया उसको हम जरूर तुरंत निवारण करेंगे। आचार संहिता की वजह से ये रह रहा है, लेकिन जैसे ये समस्या ये वोटों का सिस्टम खत्म होगा उसके बाद हम तुरंत इसका सभी बहनें मिलके, क्योंकि यहाँ पर हमारी बहन घनश्याम सर्राफ की धर्मपत्नी प्रेमलता जी डोर टू डोर घूम रही है। पहले उनको इन चीजों का पता नहीं था, अब सारी चीजों का उनको पता लग चुका है, तो ये तुरंत निपटारा बहन जी करवाएगी। और अब खबर चलते चलते जिला निर्वाचन अधिकारी महावीर कौशिक ने कहा है कि विधानसभा चुनाव के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी नागरिकों को चुनाव आचार संहिता की अनुपालना करना जरूरी है। प्रत्याशी या अन्य कोई भी व्यक्ति प्रचार प्रसार में एक दूसरे पर जाति, धर्म, संप्रदाय या व्यक्तिगत टिप्पणी ना करे। यदि कोई ऐसा करता है तो वह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा और संबंधित के खिलाफ नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। चुनाव लोकतंत्र का एक पवित्र पर्व है जिसमें हर नागरिक की सार्थक भागीदारी होती है। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष आयु पूरी करने वाले हर नागरिक को वोट डालने का समान रूप से अधिकार है। चुनाव में एक एक वोट कीमती होता है। उन्होंने कहा कि जिस नागरिक का वोट बन चुका है वे चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग अपने विवेक के आधार पर करें। नागरिक अपने वोट का महत्व समझे, वोट देने के लिए किसी भी प्रकार के प्रलोभन में ना आए। जिले की चारों विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव को शांतिपूर्वक एवं निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न करवाना है। ऐसे में जरूरी है कि नागरिक आदर्श चुनाव आचार संहिता की पालना करे। चुनाव के दौरान कोई भी व्यक्ति, प्रत्याशी अशोभनीय टिप्पणी या भाषा का प्रयोग ना करें। इसके अलावा वोट हासिल करने के लिए जाति, धर्म, भाषा और संप्रदाय से संबंधित टिप्पणी ना करें। यदि कोई ऐसा करता है तो यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा और संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार वोट हासिल करने के लिए जाति, धर्म, भाषा और संप्रदाय संबंधित शब्दों या भाषा का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले के नागरिकों से अपील करते हुए कहा है कि वे जिला में चुनाव को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न करवाने में जिला प्रशासन का सहयोग करें और लोकतंत्र के इस पवित्र पर्व में भागीदार बने। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि चुनावी रैलियों के लिए राजनीतिक पार्टियों व चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को स्कूल व कॉलेजों में खेल के मैदान का उपयोग करने की चुनाव आयोग से अनुमति नहीं होगी। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा इस मुद्दे पर प्रतिबंध लगा रखा है। चुनाव प्रचार के दौरान
उच्च मानदंडों को बनाए रखना होगा। चुनाव प्रचार के दौरान किसी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या अन्य धार्मिक स्थल का चुनाव प्रचार के लिए प्रयोग में नहीं किया जा सकेगा और न ही इनमें भाषण, पोस्टर, संगीत, चुनाव से संबंधित सामग्री का उपयोग किया जा सकेगा। चुनाव प्रचार के दौरान रक्षा कर्मियों के फोटो या विज्ञापन में रक्षा कर्मियों के कार्यक्रमों के फोटो का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले की निगरानी की जा रही है, जिसका पूरा रिकॉर्ड रखा जा रहा है। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। शहीदी दिवस पर केंद्रीय विद्यालय में किया गया पौधारोपण। अग्रसेन जयंती पर किए जाएंगे सामाजिक कार्यक्रम। भाजपा प्रत्याशी के लिए प्रेमलता ने मांगे वोट। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।